नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज मैं आपसे बात करूंगा फूड पॉइजनिंग के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो खाने से फैलती है और हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खाना हमारे जीवन का एक हिस्सा है और अगर खाने में इन्फेक्शन है तो हमारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो है वो कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, इसके फैलने से क्या क्या लक्षण आते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जो फूड पॉइजनिंग है उसके होने का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और कुछ केमिकल्स। अगर हमारे खाने में ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स हैं तो इसके कारण हमारा खाना इन्फेक्टेड हो सकता है और जब हम इस इन्फेक्टेड भोजन का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है जिसके कारण इन्फेक्शन फैलता है। तो आइए जानते हैं कि ये हमारे शरीर में कैसे आते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है जिससे कि फूड पॉइजनिंग फैलता है वो है स्ट्रीट फूड। जो सड़क के किनारे बनने वाले भोजन हैं उनमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसके कारण वो इन्फेक्शन रहित हो जाते हैं। तो जब हम वो खाना खाते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ सकता है। साथ में जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसमें भी हाइजीन मेंटेन करने की क्षमता बहुत कम होती है तो वो भी एक तरीका होता है इन्फेक्शन फैलने का। जो बर्तन वो धोते हैं वो भी ज़्यादातर टाइम पानी गंदा रहता है। जिस पानी का इस्तेमाल वो आटे को गूँथने में करते हैं वो भी गंदा हो सकता है तो इन कारणों से इन्फेक्शन फैलता है। इसके बाद जो सी फूड है जो हम खाते हैं, जो मछलियां हैं, उससे भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि जैसे ही मछलियां पकड़ी जाती हैं तो उसके बाद से उन कुछ देर के बाद उनका डेथ हो जाता है। तो वो मछलियां बर्फ़ में रखकर एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती हैं, पर इस दौरान मछलियों का मांस अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें ये बैक्टीरिया, वायरस ग्रो कर जाते हैं और जब ये मछलियों का सेवन हम करते हैं तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि मछलियाँ जो हैं वो हमेशा फ्रेश कर दें क्योंकि मछलियों से फूड पॉइजनिंग का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप मीट, चिकन, पिग या किसी और तरह का मांस खाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मांस भी बहुत ज़्यादा पुराने ना हो या अगर पुराने हैं तो उन्हें ठीक से रेफ्रिजरेट किया गया हो क्योंकि अगर इन्हें ठीक से बर्फ़ में या फ्रिज में ना रखा जाए तो ये मांस धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और ख़राब होने के बाद इनका सेवन अगर हम करेंगे तो हमारी बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि इनमें खराब होने के बाद बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है और जब हम वो भोजन खाते हैं या उसे हाथ से हैंडल करते हैं तो वो बैक्टीरिया, वायरस हमारे हाथ में भी आ सकते हैं और अगर हम उस हाथ को हम अपने चेहरे के पास ले जाते हैं तो वो सीधे हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम होटल्स में भी जो नॉनवेज खाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो मीट भी बहुत ज़्यादा पुराना हो सकता है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हम खाते हैं, जो फल खाते हैं, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है क्योंकि इन सब्जियों में भी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फार्म से लेके दुकान तक आने में ये कभी भी खराब हो सकती हैं और इसके कारण इन्फेक्शन फैल सकता है। अगला जो कारण है वो है दूध या दूध से बने प्रोडक्ट। दूध जो है वो खराब हो सकता है अगर उसे एक टेम्परेचर पे स्टोर ना किया जाए या तो उसे अच्छी तरह से उबाल दिया जाए जिससे कि उसके बैक्टीरिया, वायरस मर जाएं। और अगर उबाल नहीं पा रहे हैं तो दूध को तुरंत ही अच्छी तरीके से कोल्ड वातावरण में रख दिया जाए, फ्रिज में रख दिया जाए जिससे कि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या कोई व्यक्ति हमारे लिए खाना बना रहा है और उस समय वो टाइफाइड से ग्रसित है तो वो टाइफाइड बीमारी उसके हाथों से उस खाने में चली जाती है जो वो खाना बना रहा है और उसके बाद से वो भोजन जब हम खाते हैं तो हम भी उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। या फिर जो वेटर है जो खाना लेके आ रहा है अगर वो टाइफाइड से ग्रसित है और खाना लाते समय अगर उसकी उंगलियां
हमारे भोजन में चली जाती हैं और उस समय उसकी उंगलियों में वो इन्फेक्शन है, तो उसकी उंगलियों से वो भोजन में चला जाता है और उसके बाद से भोजन के सेवन के बाद हमारे शरीर में चला जाता है। आइए जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है वॉमिटिंग। खाना खाने के कुछ देर के बाद से वॉमिटिंग शुरू हो सकती है। उसके अलावा लूज मोशन काफ़ी बड़ा सिम्टम है। कम से कम 10 से 12 एपिसोड्स लूज मोशन के हो सकते हैं या कुछ कंडीशन में उससे ज़्यादा भी। इसके अलावा पेट में दर्द होना और बहुत तेज़ दर्द होना भी पेशेंट्स का कंप्लेन रहता है, खास करके अम्बिलिकल रीजन के पास या छाती के ठीक नीचे। बुखार भी तेज आ सकता है और इन सभी चीज़ों के कारण पेशेंट काफ़ी थका थका महसूस कर सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन बहुत तेज़ फैल गया और ठीक से कंट्रोल न किया गया तो मरीज में पैरालिसिस आने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी उसके दिमाग को भी असर कर सकती है। तो आइए जानते हैं इससे बचा कैसे जाए। तो जो सबसे पहला है वो है इन्वेस्टिगेशन। तो जो डॉक्टर हैं वो मरीज से पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि ये सिम्टम्स कब आए, पहले क्या आया, पेट में दर्द कहाँ पे है, बुखार कब आया, वो कहाँ खाना खाने गए थे, ये भी उससे पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो करना बहुत ज़रूरी है अगर पेशेंट्स में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग का, क्योंकि कभी कभार पेशेंट्स की हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी। अगर पेशेंट्स में हम पैरालिसिस की सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें पेशेंट्स का सीटी स्कैन एमआरआई ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं बचाव के कुछ तरीके। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है ओआरएस पीना। खास करके अगर उल्टी हो रहा है या बार बार लूज मोशन हो रहे हैं तो हर एपिसोड के बाद कुछ ओआरएस पीना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं होती हैं जो डॉक्टर्स हमें दे सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं। बुखार के लिए बुखार की दवाएं, अगर उल्टी आ रही हैं तो उस हिसाब से उल्टी की दवाएं, पेट दर्द की दवाएं, गैस की दवाएं पेशेंट्स को दी जाती है। साथ में एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है डिपेंडिंग कि किस तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैला है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स में खून की कमी हो जा रही है तो डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो ये तो थे किस तरह से उपचार किया जाता है, और अब देखते हैं बचाव के तरीके। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए, क्योंकि हाथों के द्वारा अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमारे हाथों में अगर वो इन्फेक्शन है तो वो हमारे पेट में जा सकता है। तो हाथों को बहुत अच्छे से धोएं, साबुन लगा के धोना बहुत ज़रूरी है। साथ में किचन जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। किचन में गंदगी फैलने से बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना कम बाहर से भोजन करें, खास करके स्ट्रीट फूड काफ़ी कम कर दें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके शरीर में इस तरह का वायरस फैल जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा बीमार कर दे, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा वायरस है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मीट फ्रिज में रखते हैं तो कच्चा और पक्का दोनों मीट साथ में ना रखें। उसी प्रकार सब्जियां धो के तब इस्तेमाल करें और फ्रिज में अच्छी तरह स्टोर करें। जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए वो साफ़ पानी होना चाहिए, पानी साफ़ पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बाहर खाने के शौकीन हैं उन्हें ज़रूर बताएं कि बाहर खाने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो कैसे बचा जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।